आप देख रहे हैं विजन 24 न्यूज। मैं आपके साथ पुलिस पांडे और बता दें कि आज जिला नागरिक अस्पताल के बाहर खड़े हैं और आपको बता दें लोगों को यहाँ पे देखिए वीरेंद्र जी हैं और ताऊ के नाम से जाने कुछ अफसर में है, लेकिन लोगों को नशा मुक्त बनाने के लिए एक अभियान के तहत शामिल हैं और तमाम पुलिस के यहाँ पे जो अधिकारी भी वहीं पहुंचे हुए हैं। वीरेंद्र जी से जानेंगे, वीरेंद्र जी क्या मेन आज मोटिव है? आज हमारा पखवाड़ा था ये 15 दिन का नशा मुक्ति अभियान का, आज उसका समापन है, जिसके अंदर हर डिपार्टमेंट चाहे अपना डॉक्टर हैं, चाहे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, पूरे हरियाणा में चौकी थाने हैं। मैं कम्युनिटी पुलिस से हूँ। हमारा घर घर एक सर्वे होता है। उस सर्वे के अंदर जो बच्चे ज़्यादा नशा करते हैं, जिसके घर बर्बाद हो रहे हैं, वो फिर काम भी नहीं करते, फिर चोरियाँ भी करते हैं, जिसमें इंजेक्शन भी लगाते हैं, स्मैक भी पीते हैं, हेरोइन भी लेते हैं। तो इस प्रकार के नशे मतलब आगे हैं सामने, तो वो छोड़ नहीं सकते। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं घरों में जा करके जनता को जागरूक करें, भाई ये नशा है ना, ये इतना भयंकर नशा है, इसमें ना तो बेटी सुरक्षित है, ना माँ सुरक्षित है, ना गांव सुरक्षित है। तो इसलिए उनका आगे अपील करते हैं, जो बच्चे छोड़ना चाहते हैं, जो हमारे उसमें आ जाते हैं, हम डॉक्टरों से काउंसलिंग करवाते हैं और बीके हॉस्पिटल के अंदर उनको दवाई फ्री मिलती है। और यहाँ पर अच्छी सुविधा बना रखी है, डॉक्टर उसमें अपना काउंसलिंग भी, डॉक्टर वहाँ काउंसलिंग भी करते हैं और बीके हॉस्पिटल में यहाँ दवाई भी देते हैं। सेक्टर 14 में भी सर नशा मुक्ति केंद्र है और आयुर्वेद के हिसाब से भी और इंग्लिश दवाइयों के हिसाब से भी अलग अलग उसमें उनको दवाइयाँ दी जाती है। हमारा एक प्रयास है सर, किसी का घर जो जब बच्चा पैदा होता है कितनी खुशियाँ मनाते हैं, जो थालियाँ बजती हैं, फिर बच्चा नशे की आदत में चला जाता है। हमारे जरिए किसी का घर बस जाए, घर में ज्वाला आ जाए तो सर बढ़िया बात है। कई तो 4-4 बच्चों के बाप हमारे को मिलते हैं सर। ऐसी बेटियों का चेहरे देखते हैं तो उन बेटियों के ऊपर इतनी मायूसी छा रही है, इतनी सुंदर सुंदर बेटियां जो पति उनके इस प्रकार के नशे कर रहे हैं, बर्तन तक सिलेंडर तक बेच देते हैं। हमारे पास कंप्लेंट आती है। तो इसमें हमने जो नशा तस्कर थे, हमने 90-508 91-508 नंबर दिया सर। उसमें कोई भी सूचना देगा उसकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। इसके अलावा हम भी सर्वे कर रहे हैं। हमने एक डीजीपी साहब ने एक वो लिया भी, एक नशा कैसे बंद हो, नशा तस्करों को भी हम भीतर दे देते हैं। ये फिर पनप जाते हैं, जो नशा करते हैं हम उन्हीं को लेकर के उनका इलाज चालू करें, हो सकता है हमारा हरियाणा बच जाए। सर बहुत से लोग हैं जो कि नशा छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन नशे के इतने आदी हो जाते हैं, छोड़ नहीं पाते ना सर। क्या मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ सर, वो हमारे से मिले, हम उनका डॉक्टरों से, जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे उनकी काउंसलिंग करवाएंगे, उनके दिमाग में बातें बिठाएंगे और जब उनका जो कीटाणु पैदा होते हैं तो उसकी दवाई डॉक्टर देते हैं। कुछ तो दवाई का सारा, कुछ मेडिटेशन का सारा, कुछ उसकी आत्म शक्ति उसमें आगे मैं छोड़ना चाहता हूँ जी, नशा छूट जाता है। देखिए वीरेंद्र ताऊ हैं और पूरा हरियाणा जानता है इनको और आज नशा मुक्त बनाने के लिए पूरा अभियान चलाया जा रहा है। और सुनीता जी हैं इंस्पेक्टर मैम, क्या कहेंगे आज नशा मुक्त भारत और कहीं फरीदाबाद को नशा मुक्त करने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है? जय हिंद, जय भारत। देखिए जैसे कि आपको पता है कि आज नशा मुक्त का ये जो प्लान किया हुआ है, इसका आज आखिरी दिन है और इसलिए एक जिला स्तर की एक बहुत बड़ा हमारा यहाँ प्रोग्राम चल रहा था बीके हॉस्पिटल में। तो उस प्रोग्राम के जरिए आपने देखा कि रैली भी निकाली गई है और माननीय श्री शत्रुजीत कपूर जी IPS DGP हरियाणा, उनकी तरफ से एक पखवाड़ा चला हुआ है 12 जून से लेके और आज 26 तक। तो इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमने लोगों को अवेयर किया है और जो नशे की लत में थे, जो अपना इलाज करवाना चाह रहे, 51 के करीब ऐसे फॉर्म हमने सबमिट किए हैं जो कि उनका फ्री इलाज किया जाएगा और उनकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। उनके परिवार से मिलजुल के हमने ये कदम उठाया है और साथ में ही करीब 2.25 लाख के करीब लोगों को हमने इसमें अवेयर किया है और काफ़ी हमने प्रोग्राम किए हैं अपने तीनों जोनों में। तीनों जोनों के जो भी हमारे DCPs हैं वो भी लगातार इसमें प्रोग्राम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये है कि जो लोग अपना नशा छोड़ना चाहते हैं बट उनके पास किसी भी तरह के कोई है नहीं। सवाल तो ये भी उठता है कि पुलिस की तरफ से लगातार जागरूकता फैलाई जाती है, कार्रवाई भी की जा रही है, उन्हें जितना नशा जो बेचने वालों पे या लाने वालों पे सख्त कराई, लेकिन परिवर्तन कितना नजर आ रहा है, कितने लोग समझ पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए परिवर्तन इसके अंदर पूरा नजर आ रहा है क्योंकि हमने लगातार FIR भी दर्ज की है, साथ में
जो इसमें बड़े तस्कर थे, जैसे कि एसडीएम नगर में थे, उनके घर को भी हमने, 2 उसके मकान थे उनको भी तोड़ा है, सजा भी दिए हैं। और साथ में क्या है कि ड्रग्स जैसी जो चीज़ है वो अभी हमारे जिले से बहुत दूर है, थोड़ा बहुत कोई है तो हम उस पर लगातार कार्य। फिर से अभियान डिमोलिश करने का अभियान चलने वाला है? नहीं, अभियान मैं इंचार्ज कम्युनिटी सेल फरीदाबाद इंस्पेक्टर सुनीता, तो मेरे पास यही जो ऑफिसर्स के आदेश है उनके तहत हमारा ये लगातार चलता रहेगा। ये एक 12 से लेकर 26 तक का स्पेशल था। माने कि नशा तस्करों कमर टूटने वाली है। हाँ बिल्कुल, जो भी नशा बेच रहे हैं उनके हम गुप्त तौर से नाम नोट करके अपने सीनियर को दे रहे हैं लगातार से, और साथ से हमारा अभियान। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे नशा को लेकर? युवाओं के लिए यही संदेश है कि देखिए, 2 तरीके का नशा होता है, एक होता है कामयाबी का नशा और एक होता है बर्बादी का नशा। कामयाबी के नशे के लिए आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको अपना दिल, दिमाग और बॉडी से काम लेना है कि आप एक अच्छा रिजल्ट दे पढ़ाई के अंदर, आप एक अच्छा रिजल्ट दे खेल के अंदर, आप एक अच्छा रिजल्ट दे अपने काम के अंदर। कोई भी व्यवसाय करते हैं तो भी आप अच्छा रिजल्ट दे। कोई व्यवसाय छोटा बड़ा नहीं, अगर कोई चाय बेच रहा है तो जस्ट लाइक MBA चाय वाला है या डोली चाय वाला है, तो वो भी आप सुपीरियर बनिए। अगर आप सफाई कर्मचारी है तो आप इस तरीके से सफाई कीजिए कि उसमें भी आप सुपीरियर बने। अभी तक कितने लोगों की काउंसलिंग हो चुकी है? हाँ, हमने करीब 7,000 लोगों की हमने काउंसलिंग करी है, जिनमें से जो हमारे पास 50 के हमने फॉर्म भरे हैं, जो पुराने टाइम से कोई शराब की नशे का आदी था, इलाज नहीं मिल पा रहा था, तो इस तरीके से कर रहे हैं। प्रेरणा जी, लगातार आप पुलिस प्रशासन का आइकॉन बने हुए हैं और नशा मुक्त को लेकर बहुत बड़ा अभियान छेड़ रखा है। जो आदेश बड़े प्रशासन अधिकारियों से मिलता है उसका निर्वाह करते हैं। क्या लगता है कि फरीदाबाद में नशा मुक्त होने में कितना समय लग जाएगा? सर मैं आपको वैसे बताऊं, फरीदाबाद में अगर जो ड्रग्स की बात करें ना, तो हमारे फरीदाबाद में 0% ही है। 0%, यानी ना के बराबर है। हाँ, पर जिन हालतों को हम देख रहे हैं ना, जो मैं सर्वे कर रहा हूँ, जैसे हमारे फतेहाबाद सिरसा इधर की तरफ जो नशा है, अब एक गांव के अंदर एक आदमी इंजेक्शन लगाने लगा ना, 1 साल में 10-12 आदमी तैयार कर देगा। और 10-12 आदमी तैयार हो गए तो सैकड़ों तैयार हो जाए, सैकड़ों तैयार हो गए तो पूरा गांव नशे में डूब जाएगा। तो ये जो ड्रग्स का जो समय का और जो इंजेक्शन का ये जो नशा है ना, ये सबसे बड़ा भयंकर नशा है। और ये छोड़ना भी अगर 3 साल से पी रहा है तो 1.5 साल इसका इलाज चलेगा। युवाओं को क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप ट्रैफिक साहू के नाम से मशहूर है? भाई मैं तो युवा बच्चों को एक ही संदेश देना चाह रहा हूँ, ये जो कुछ भी कर लियो, ये नशा रूपी राक्षस को मत बीच में ले लेना। अगर ये आपने ले लिया ना, तो आपकी कामयाबी, जो आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो, वो आप बर्बादी की तरफ चले जाओगे। वो वंश ही खत्म हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगा, वंश ही खत्म हो जाएगा सर। इतना बुरा हाल बड़ा जहर है कहीं ना कहीं जीवन में। और बिल्कुल हम तो जैसे सर्वे कर रहे हैं ना, और उनको देख रहे हैं, उन घरों में जो पीड़ाएं हैं, वो सर मैं सर्वे कर रहा हूँ, तो मैं अपनी आंखों से देख रहा ये हूँ। पखवाड़ा कितना दिन तक चलने वाला है? माना तो सर ये पखवाड़ा तो ही मेरे ख्याल में रुकना ही नहीं चाहिए। अगर ये रुक गया ना, ये फिर पैदा हो जाएंगी। जो हम कोशिश कर रहे हैं, ये काम चल रहा है धीरे धीरे। एक दिन में तो सर्वे होता नहीं सर, 40 लाख पब्लिक है फरीदाबाद में, तो धीरे धीरे हम उन जगहों पर पहुंच रहे हैं। उन माता बहनें हमारे पास रोती हुई आ रही है, वो फार्म भरवा रहे हैं। हमारे पास ऑटोमेटिक भी आ रहे हैं फार्म भरवाने के लिए। सर मैं दुखी हूँ, मेरे बच्चे मैंने सब कुछ बेच दिया। और ऐसे भी मिलते हैं, जिस 10 साल मैंने नशा करा, मेरी बीबी भागी, मकान बेच दिए, आज मैंने छोड़ा तो मेरी बीबी भी वापिस आ गई और मैंने मकान भी खरीदा। एक पुलिस की तरफ से अभियान चलाया गया था कि जो नशा तस्कर है या नशा का कारोबार करते हैं, उनके मकानों घरों को तोड़ा जा रहा था। यानी कहीं ना कहीं इनको समझाने के लिए एक नया तरीका पुलिस ने निकाला था। उसको क्या कार्रवाई होगी फिर? सर तोड़ने, हमने तोड़ के भी देखे, अंदर भी दे के देखे, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। रिजल्ट अच्छा नहीं है। अब हमारे डीजीपी साहब ने एक जो 15 साल की टीम जो सर्वे कर रही थी ना, उससे कहा भाई ये कैसे बंद हो सकता है। उनने सारा सर्वे करके कहा जो बच्चे नशे की लत में पड़ गए, अगर हम उनकी काउंसलिंग करें और डॉक्टर हमारा साथ दें, उसमें मिलजुल करके हम उसको एक ऐसा वातावरण दें, उनके दिमाग में बिठाएं, ये नशा रूपी राक्षस आपको बर्बाद कर देगा। उन 200 बच्चों ने नशा छोड़ा, तो वहाँ का एरिया में नशा छोड़ा तो तस्कर भी भाग गया। तस्कर भी भाग गया। तो किसी चीज की डिमांड बढ़ती है ना सर, तो वो ज्यादा बेची जाती है। अगर हम एक को अंदर देंगे तो 2 पैदा होते हैं। तो हमारा एक ये प्रयास है कि हम जड़ से, अगर जब हम उन्हीं को ठीक करते आएंगे
तो इसकी डिमांड तो अपने आप खत्म हो जाए। आप खत्म। देखिए वीरेंद्र ताऊ हैं और ट्रैफिक ताऊ के नाम से जाने जाते हैं, और साथ में देखिए सतीश कुमार जी हैं। क्या कहेंगे सतीश जी, नशा का मुक्ति का अभियान पुलिस की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है, कहना चाहेंगे? नशा समाज के लिए एक बहुत बड़ी कुरीति है, और जितने भी यहाँ पे है अभी जो अपने ट्रैफिक ताऊ जी ने बताया है, हमारी पुलिस इस पर बहुत कार्रवाई कर रही है और काम कर रही है। जितने भी बच्चे हैं जो नशे में पड़ गए हैं, तो सबसे अच्छा ये है कि उनको नशा अगर मिलेगा नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। कहीं ना कहीं विकास का बाधक है नशा, और नशा मुक्त हो फरीदाबाद, उसके बाद ही विकास कर पाएगा। और बीके अस्पताल यानी जिला नागरिक अस्पताल के बाहर एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसके बाद अभी जो ट्रैफिक ताऊ है वीरेंद्र ताऊ, वो यहाँ पहुंचे नशा मुक्त फरीदाबाद को बनाने के लिए एक अभियान के तहत शामिल हुए। और पखवाड़ा कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से मनाया जा रहा था नशा मुक्त का, जिसमें लगातार कहा जा रहा है कि अब जीरो के नाम से मतलब जीरो खत्म हो चुका है नशा, ये कहना है पुलिस की तरफ से। अब देखना ही होगा कि आखिर कितने दिनों में नशा मुक्त हो पाएगा फरीदाबाद। तो ऐसे खबर